महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा की जाप को लेकर कई घंटों तक चले घमासान के बाद आखिरकार निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने अपना फैसला वापस ले लिया। नवनीत अपने विधायक पति रवि राणा के साथ मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती थी। उन्होंने इसका ऐलान किया था। हालांकि इसके बाद शिव सैनिकों ने उनके घर के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया और हंगामा करने लगे। मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात सुनकर जिस तरह शिव सैनिकों ने नवनीत राणा के घर का घेराव किया और यह पूरा विवाद हुआ, उसके बाद मातोश्री से जुड़े कई किस्सों की चर्चा होने लगी है। हम भी आपको महाराष्ट्र की सियासत में मातोश्री के महत्व और इससे जुड़े कुछ किस्से बताने जा रहे हैं। पहले समझिए कि महाराष्ट्र की सियासत में मातोश्री का क्या महत्व था। मातोश्री महज एक आलीशान बंगला ही नहीं है, बल्कि यह बाल ठाकरे के दौर में सत्ता का सिंबल रहा है। मातोश्री को ठाकरे परिवार का गढ़ माना जाता है। महाराष्ट्र की सियासत में इसका डंका बजता था। मातोश्री की 3 मंजिला इमारत का निर्माण शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे ने कराया था। मातोश्री की धमक महाराष्ट्र की सियासत में खूब सुनाई देती थी और पूरा इलाका भगवा झंडों से पटा रहता था। बाला साहेब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था। वे अक्सर भगवा रंग के कपड़े पहनते थे और उनके गले में और कलाई में रुद्राक्ष की माला पड़ी रहती थी। ठाकरे हिंदुत्व के कट्टर समर्थक माने जाते थे। उन्होंने पाकिस्तान के प्रति जो रवैया अपनाया, उससे भी समाज के कुछ वर्गों में उन्हें समर्थन मिला। उन्होंने मुसलमानों के विरोध में बयान दिए, भारत पाक क्रिकेट पर भी कड़ा रुख अपनाया। मातोश्री की हैसियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर बाला साहब ठाकरे से मिलना चाहे या उनसे किसी तरह की बातचीत करना चाहता था तो उन्हें मातोश्री ही जाना पड़ता था। कहा जाता है कि बाला साहब ठाकरे के समय में मातोश्री के द्वार पर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी तक गए। इसके अलावा नितिन गडकरी, शरद पवार और विलासराव देशमुख जैसे महाराष्ट्र के धुरंधर नेताओं को भी बाला ठाकरे से मिलने के लिए मातोश्री का ही रुख करना पड़ता था। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन भी अक्सर बाला साहब ठाकरे से मिलने मातोश्री जाते थे। 1995 में शिवसेना भाजपा की भगवा गठबंधन सत्ता में थी और वरिष्ठ शिवसेना नेता मनोहर जोशी मुख्यमंत्री थे। उस समय एनरॉन के साथ बिजली संबंधी डील का मामला सुर्खियों में था। उसी सिलसिले में एनरॉन की तत्कालीन प्रमुख मार्क जसबैश की मुख्यमंत्री मनोहर जोशी से मुलाकात होने वाली थी, लेकिन उसी दिन जोशी को वेटिंग मोड पर डालकर रेबिका बाल ठाकरे से मिलने मातोश्री पहुंच गई थी। मजेदार बात यह रही कि उसके बाद सरकार ने उनका काम भी कर दिया। हालांकि वक्त के साथ अब मातोश्री की चमक फीकी पड़ने लगी है और कहा जाता है कि अब इसका महत्व भी घटने लगा है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।